नमस्कार मित्रों, तुला राशि वालों, शनिदेव जो है वक्री हो रहे हैं 27 जुलाई से और 10 दिसंबर के बीच में। जब शनिदेव वक्री होते हैं तो जो आपका कर्मों का जो खाता है, यानी कि जो आप डेली जो आप काम करते हैं, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, इसके कारक ग्रह शनि है। तो इसकी जो बैलेंस शीट है, इसका ऑडिशन होता है या इसका अवलोकन होता है। यानी कि आपने अभी तक जो भी काम किए हैं अपने लाइफ में, चाहे वो बहुत मेहनत से किए हैं, चाहे आपने लापरवाही से छोड़े हैं, जो भी आपने गलतियां की हैं और जो भी अच्छे काम किए हैं, उसका अवलोकन, उसकी समीक्षा, उसका ऑडिट इस समय होगा 27 जुलाई से लेकर 10 दिसंबर तक। जो काम आपसे छूट गए हैं, जो काम आपने नज़रअंदाज कर दिए थे, जिसको आपने जानबूझ के छोड़ दिया था, वो सारी पॉसिबिलिटी अभी हो सकती है वो काम आपको करने पड़ जाए, वो वापस आपके सर पे आ जाए वो काम, ये सारी चीज़ें इस वक्त पॉसिबिलिटी है। तुला राशि वाले और तुला लगन दोनों के लिए ये मेरे वीडियो है। आपका चाहे तुला लगन हो या तुला राशि, और शनि देव जो है तुला राशि वालों के लिए योग कारक ग्रह है, क्योंकि ये 4th लॉर्ड है और 5th लॉर्ड है, योग कारक है। अगर शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है तो ये आपके जीवन में बहुत बेहतरीन स्थितियों को दे सकता है, बहुत ही सुपर सक्सेस देने की स्थिति में ये ग्रह आपकी कुंडली में है। अब शनि जब छठे घर के अंदर आ गए हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपने अब तक पढ़ाई करके जो चीज़ सीखी है, जो आपने अपने जीवन में स्किल सीखा है, जो भी आपने अपने जीवन में अनुभव लिया है, उस अनुभव के कारण आप आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है। अब जब ये वक्री हो गया है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने जो अनुभव लेने के बाद जो चीज़ें आपसे छूट गई, जो अनुभव लेने में आपने कमी रख दी, जो पढ़ाई आपको करनी थी, जो पढ़ाई आपने छोड़ दी, वो पढ़ाई भी अब करनी पड़ेगी। ये इस तरह का मामला है कि आपने एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और अगर शनि मार्गी है और आपने मान लो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और कुछ आपने सब्जेक्ट पढ़े हैं, कुछ चैप्टर्स आपने छोड़ दिए हैं। तो मार्गी में क्या होता है कि जो चैप्टर्स आपने छोड़ दिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ से कोई क्वेश्चन आए, जो आपने पढ़ा उसी से आ जाए। योग कारक ग्रह का मतलब होता है कि भाग्य साथ देता है, जहाँ आपने पढ़ाई की है वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जब ग्रह वक्री हो जाता है तो फिर योग कारक ग्रह का मतलब ये है कि जहाँ आपने छोड़ा है वो भी इम्पॉर्टेंट है, उसको भी आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप फिर एग्ज़ाम में फेल हो सकते हैं, और इसका अनुभव आपको पहले ही मिल जाएगा। आपको पहले ही आभास हो जाएगा कि ये जो मैंने छोड़ा है, ये गलत छोड़ दिया है, मुझे इसमें भी मेहनत करनी चाहिए। गुरुदेव जब यहाँ पे शनि वक्री को देख रहे हैं तो इससे ये भी है कि जो जो भी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं और उसमें जो भी रुकावटें आ रही हैं, उन रुकावटों को ईश्वर की कृपा के कारण उसके रास्ते भी बनते जाएंगे। ये डिवाइन ब्लेसिंग है, गुरु की ब्लेसिंग है। जब ब्लेसिंग होती है तो रास्ते खुलते चले जाते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, 5th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया। इसका मैंने आपको रिजल्ट बता ही दिया कि आपको अपने क्रिएटिविटी पे, आपकी अपनी नॉलेज पे उसकी एप्लीकेशन करनी है, उसको आपको उपयोग करना है ना, और स्किल आपको बढ़ानी है। 4th लॉर्ड आपका 6th हाउस में आ गया है, यानी कि अगर आप घर से दूर जाके काम करते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। घर के अंदर कोई ना कोई अशांति का माहौल बना रह सकता है, क्योंकि 4th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर आ गया। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, आप कुछ मकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं तो वो आपको आराम से मिल जाएगा। आपके रुके हुए पैसे इसमें आने का योग बनता है। इस वक्री शनि में 27 जुलाई से 10 दिसंबर के बीच में जो भी आपके पैसे, जैसे नौकरी के अंदर आपको कोई पैसे रुक गए हों, कोई आपके बेनिफिट्स को रोक के रखा हुआ है, तो वो बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे।
व्यापार के अंदर अगर आपने कोई पैसे आपके अटके हुए हैं तो वो पैसे आपके आ जाएंगे। इस समय जो लोग लीगल बैटल्स में हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है और वहाँ उनको कोई कानूनी तरीके से पैसे की रिकवरी करनी है, तो वो भी मिलने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस समय। अब मैं शनि की दृष्टियों पे भी मैं आपको कुछ बताता हूँ कि शनि कैसे आपको रिजल्ट और देगा। शनि छठे बैठ के अष्टम स्थान को देख रहा है थर्ड दृष्टि से, यानी कि आपको इस समय कोई आकस्मिक सडननेस के साथ भी ऐसे प्रेशर आ सकता है काम का, या कोई ऐसी बात आ सकती है जिसको आपको करना पड़ेगा, जिसके ये इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं कि जो कई बार क्या होता है, हम कुछ पुराने टाइम में ऐसी चीज़ें छोड़ देते हैं, जानबूझ के छोड़ देते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हो सकता है वैसे ही चीज़ जो आपने छोड़ दी थी वो अब वापस आ जाए और वो काम आपको करना ही पड़ जाए जो काम आपने छोड़ा। तो ये सब पॉसिबिलिटी बनी हुई है क्योंकि शनि आपके अष्टम ग्रह को देख रहे हैं। अगर आपकी लाइफस्टाइल में कमी है, अगर आप नॉर्मल लाइफस्टाइल नहीं जी रहे हैं, ढंग से आपकी खाना पीना नहीं है टाइम पे, तो आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी जरूर आने वाली है। शनि 12th हाउस को भी देख रहा है, तो कई बार आदमी रात रात जग के काम करता है, दिन में सोता है। ये शनि का 12th हाउस में होने से ये रिजल्ट होता है। और कई लोग नाइट ड्यूटीज़ बहुत करते हैं, तो ये सारी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप नाइट ड्यूटीज़ कर रहे हैं, रात को जग के काम कर रहे हैं, तो आपकी हेल्थ खराब हो, इसकी पूरी संभावनाएं बन जाती हैं। 12th हाउस जो होता है ये खर्चे का होता है, और शनि जब इस भाव को देख रहा है तो खर्चे को ये लिमिट करता है, कम करता है। लेकिन ये इस तरह का मामला है कि आप खर्चा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन खर्चा अपने आप ज़्यादा होता भी चला जाएगा। ये इस तरह का सीन भी क्रिएट करता है। एक बार तो हमें ऐसा लगता है कि खर्चा हमारे कंट्रोल में आ गया है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि सडन कोई ऐसा खर्चा आ गया है जो आपके सारे फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर नीचे करके छोड़ देता है। तो ये बात भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। शनि 10th दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देख रहा है, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि आप नई नई स्किल सीख सकते हैं, आप नई पढ़ाई कर सकते हैं। और क्योंकि शनि बृहस्पति की राशि में और बुध के नक्षत्र में है, बुध का नक्षत्र रेवती नक्षत्र में है, तो आपको एआई पढ़ने का ये बहुत सुनहरा मौका है। आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। थर्ड हाउस जो होता है वो इंटरनेट की दुनिया भी होती है, और एआई बुध है, तो बुध की एआई की जो लैंग्वेज है, भाषा है, उसको भी सीखने का मौका आपको मिलेगा, या आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी है, मुझे सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरा करियर खतरे में है। ये इस तरह का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करेगा, आपको माहौल देगा कि आप उसमें पारंगत हो जाएं, उसकी पकड़ आपको आ जाए। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्किल सेट आप अच्छा कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा जाएगा। वक्री शनि वक्री स्पोर्ट्समैन के लिए प्राइज विनिंग मैचेस में वो लोग इन्वॉल्व होंगे, और उनका मतलब नेम फेम बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो केवल ये आपको मुश्किल में नहीं डाल रहा है, आपको संघर्ष के बाद आपको अच्छा पुरस्कार देने आया है, आपको फाइनेंशियल प्रोग्रेस देने आया है। शनि वक्री होना आपके लिए, क्योंकि ये योग कारक ग्रह है, आप इसको नेगेटिव बिल्कुल नहीं देखें, आप इसको एज अ सुधार कारक मान सकते हैं कि ये पीरियड एक ऐसा पीरियड है जब आप आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जो कमियां हैं वो आपको पता चलेगी, आपको वो फाइंड आउट होएगी कि यार ये मेरे अंदर कमियां है, या ये मेरे काम के अंदर कमी है, इसको अगर मैं सुधार लूंगा तो मेरा आने वाला समय बहुत अच्छा हो जाएगा। शनि देखिए नेक्स्ट ईयर आपके 7th हाउस में आ जाएगा और नीच का भी हो जाएगा, तो ये इसका रिजल्ट अलग ही आएगा। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट में आपको नुकसान नहीं हो उसकी तैयारी अभी होगी। शनि मेष के राशि में आपको नुकसान नहीं हो उसकी तैयारी अभी वक्री शनि आपको देके जाएगा। अब इसमें एक और जो बात मुझे लगती है कि संतान को लेकर आपको चिंता हो सकती है, ये एक इसके अंदर मुझे मेजर बात लगती है। दूसरा, आपके
मैरिटल हैप्पीनेस के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकले, वो भी चीज़ इसमें पूरी दिखाई दे रही है मैरिटल हैप्पीनेस को। इसलिए आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, फैमिली को आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा, तो आपकी लाइफ में थोड़ा अच्छी स्थिति रहेगी। क्योंकि फोर्थ लॉर्ड सिक्स हाउस में है ना, तो घर के अंदर अनहैप्पीनेस है, अशांति का माहौल है, तो आपको दोनों जगह टाइम देना पड़ेगा, संतान को लेके भी और गृहस्थ जीवन पत्नी को लेके भी। तो अब मैं आपको 3 मेजर प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। पहला प्रिडिक्शन ये है कि शनि जो है मकर नवमांश में मूव करेगा 27 जुलाई से 20 अगस्त। 27 जुलाई से 20 अगस्त, ये आप नोट कर लें। तो इस समय क्या होगा, मकर नवमांश जो है आपके 4th हाउस में, यानी 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में आपको अपने परिवार की जिम्मेदारियों को ज़्यादा फोकस करना होगा। फैमिली मैटर्स आपके लिए प्रायोरिटी होगी, और ज़मीन से जुड़े मुद्दे या घर से जुड़े मुद्दे, या आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं, या आप सुधारना चाहते हैं घर को, जो चीज़ें टूटी हुई हैं उसको आप ठीक करना चाहते हैं, तो फिर ये समय आपके लिए है। इस समय आप इस तरह की चीज़ों से इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होंगे। दूसरा, अगर आप ज़मीन से कुछ पैसा कमाना चाहते हैं, या आप ज़मीन बेचना चाहते हैं, रेंट आउट करना चाहते हैं, तो वो भी इस समय पॉसिबल है, वो भी बात बन जाएगी 27 जुलाई से 20 अगस्त के बीच में। अब मैं आपको दूसरा प्रिडिक्शन दे रहा हूँ कि शनि जब धनु नवमांश में निकलेगा, है ना, नवमांश का मतलब होता है 1/9 डिवीजन, है ना, नौवा अंश, जो भाग्य का अंश भी बोला जाता है। तो जब धनु नवमांश में मूव करेगा 20 अगस्त से 9 अक्टूबर, तो धनु नवमांश कहाँ है, आपके 3rd हाउस में। और धनु भी वैसे भी बृहस्पति का नवमांश होता है, ठीक है, और बृहस्पति देव आपको शनि को देख भी रहे। तो ये टाइम है लर्निंग का। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपनी नई स्किल सीख सकते हैं, आप कोई हायर कोर्स कर सकते हैं, कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला कोर्स कर सकते हैं, जो हम बिल्कुल प्रैक्टिकल जो कोर्सेज होते हैं, या ऑन जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये जितने भी तरह की ट्रेनिंग शब्द आता है, वो 20 अगस्त से 9 अक्टूबर के बीच में मुझे दिखाई दे रहा है। जिसमें मैंने आपको अभी पूर्व में कहा था कि एआई ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का भी कोर्स आप इस समय बहुत कर सकते हैं, क्योंकि ये 3rd हाउस जो होता है वो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट की दुनिया होती है, सोशल मीडिया होता है ना, लोगों तक पहुंचने का तरीका होता है। तो इसलिए भी ये सारी पॉसिबिलिटी यहाँ पे ओपन है। अब मेरी 3rd प्रिडिक्शन आप देखिए, जब शनि वृश्चिक नवमांश में मूव करेगा, यानी 2nd हाउस में, वृश्चिक नवमांश। तो वृश्चिक नवमांश में जैसे ही शनि मूव करेगा, अगेन फाइनेंशियल मैटर प्रोमिनेंट हो जाएंगे, या वो मैटर प्रोमिनेंट हो जाएंगे जहाँ पे जॉइंट एसेट्स की बात हो रही है, जॉइंट फैमिली की बात हो रही है, या जॉइंट प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। तो जॉइंट प्रॉपर्टीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा इस समय होगा, क्योंकि फाइनेंशियल मैटर और प्रॉपर्टीज़ का मैटर हमेशा प्रायोरिटी होगी 6ठे घर के शनि में। ये शनि का यहाँ वक्री होना आपको और सक्सेस देने के लिए आया है। नॉर्मली शनि जब 6ठे घर में होता है तो शत्रु का दमन होता है, और जब शनि वक्री हो जाता है तो शत्रु का ज़्यादा दमन होता है, और मतलब बिल्कुल साफ हो जाता है, कोई शत्रु बचता ही नहीं है, हम कंपटीशन में सक्सेस हो जाते हैं, हम जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके अंदर हमारा सफलता मिल जाती है। किसी प्रकार का आपको सरकारी नौकरी की आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें सफलता मिलने के चांस है, या किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें सफलता मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस समय 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच में अगर आप स्कॉलरशिप वगैरह लेना चाहते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो भी आपको आराम से मिल जाएगी 9 अक्टूबर से 10 दिसंबर। ये एक ऐसा टाइम है जब स्टूडेंट्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टाइम है, क्योंकि स्कॉलरशिप मिल सकती है, बहुत अच्छी स्थितियाँ प्राप्त हो सकती है। तो दोस्तों, मैं फाइनल बात सिर्फ इसमें ये कहना चाहूँगा कि शनि वक्री है, गुरु की राशि में है, गुरु द्वारा दृष्ट है, और बुध के नक्षत्र में है। बुध आपकी कुंडली में योग कारक है, शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, और बृहस्पति 10वें घर में बैठ के शनि देव को देख रहे हैं। तो ये ओवरऑल पोजीशन बहुत ही शानदार है।
जो आपको ऑब्स्टकल आ रही हैं, जो ये मुश्किलें ला के देगा, ये उस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि आपका जो जीवन है वो डिसिप्लिन नहीं है, उसको वो डिसिप्लिन करने की कोशिश कर रहा है। आप लापरवाह है तो आप लापरवाह नहीं होए, टाइम मैनेजमेंट करना आए, आपको एक अच्छी मैच्योरिटी लेवल, एक अच्छा प्रोफेशनल लेवल, एक प्रोफेशनल एथिकल बिहेवियर की तरफ आपको ये बढ़ा रहा है। तो इस बात को आप समझे कि ये आपको बहुत बड़ी एक लर्निंग दे रहा है, एक प्रकार का एमबीए कोर्स आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं, अपने जीवन अनुभवों के साथ कर रहे हैं। तो ये बहुत शानदार पोजीशन है, इसका आप फ़ायदा उठाएं, नेगेटिव नहीं सोचें, पॉजिटिवली लें। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बात पूरी समझ में आ गई होगी। आप अपने जीवन में मेरी बताई हुई बातों को आप उतारें। आपके जीवन में क्या संघर्ष आ रहा है? आप उस संघर्ष से कैसे निकल रहे हैं? क्या उपाय कर रहे हैं? ऐसी अपनी बातें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें शेयर करें, ताकि हमारी भी और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की जानकारी बढ़े कि कैसे-कैसे शनि अपना रिज़ल्ट देता है। आपका ये समय शानदार जाए, ये वक्री वाला जो समय है, आप जीवन में नई-नई चीज़ें सीखें, नए-नए स्किल सेट आपके जीवन में उतरे, ऐसी मैं आपको शुभकामनाएँ देता हूँ और मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।